सिवनी मालवा जनपद पंचायत के द्वारा एक बैठक का आयोजन जनपद सभागार में किया गया, जिसमें जनपद अध्यक्ष रेणुका मृगेंद्र सिंह मंडलोई ने सिवनी मालवा जनपद पंचायत के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिवनी मालवा जनपद पंचायत की प्राथमिकता है कि गांवों के खेतों तक पहुंचने वाले गोहे का सीबीटी योजना के तहत अर्थ वर्ग शासन एवं समाज के सहयोग से उस पर बजरीकरण कराया जाएगा, जिससे ग्रामीण जनों को खेतों में पहुंचने में सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार आगामी 3 माह में 96 ग्राम पंचायतों में 96 सड़क बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आम ग्रामीण जनों को सुविधा होगी। इन सड़कों में से लगभग 40 पंचायतों में सड़क बनाने का कार्य प्रगति पर है। पिछले अनेक दिनों से जनपद पंचायत सिवनी मालवा अंतर्गत अपूर्ण 12 गौशालाओं को शीघ्र पूर्ण कर उन्हें हाईटेक बनाया जाएगा। इसी प्रकार ग्रामीण स्थलों पर चयन कर चेक डैम निर्माण कराना भी हमारी प्राथमिकता है। देखा जा रहा है कि नर्मदा पथ पर छायादार एवं फलदार वृक्षों की कमी है। इस कमी को दूर करते हुए जनपद पंचायत के द्वारा मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण कार्य कराएंगे, जिनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए हम समाज और ग्रामीण जन का सहयोग भी लेंगे। सिवनी मालवा जनपद पंचायत ने 12 आदिवासी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की कार्यवाही की है। यदि ये 12 गांव वन ग्राम से हटकर राजस्व ग्राम की श्रेणी में आ जाते हैं तो शासन की ओर से मिलने वाली अनेक योजनाओं का सीधा लाभ इन ग्रामों और ग्रामीण जनों को मिलेगा। ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जनपद पंचायत सिवनी मालवा में भी मंगलवार जनपद के सभागृह में जन सुनवाई का आयोजन भी शुरू किया गया है, जिसमें विकास खंड स्तरीय सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और ग्राम स्तर की सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेंगे। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष रेणुका मंडलोई, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि मृगेंद्र सिंह मंडलोई, जनपद उपाध्यक्ष राम रघुवंशी, जनपद सीईओ दुर्गेश कुमार भुमरकर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। क्या प्राथमिकताएं रही हैं और क्या काम अभी तक हुए? अभी तो ये तो अभी शुरुआत ही समझ लीजिए, अभी काम तो शुरू ही किए हैं। अब वो आप 1 साल में आप खुद ही पता चल जाएगा कि कितने काम हम करवा पाए। प्राथमिकता तो हमारी बहुत है, गोहों का निर्माण, खेतों में आवाजाही की परेशानी खत्म हो, जो किसानों को जानवरों से परेशानी, उसके लिए गौशालाओं जो अधूरी है उनको कंप्लीट करवाना, और नर्मदा पथ जो बना हुआ है उसके दोनों तरफ वृक्षारोपण करवाना, ताकि नर्मदा पथ वासियों को गर्मी में छांव मिल सके, पानी की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा हो सके, और स्कूलों की जो ज़रूरतें हैं, कुछ मरम्मत करवाना है या भवन निर्माण करवाना, वो मांगलिक भवन जो अधूरे हैं या जहाँ बनवाना है नहीं है, उन चीज़ों को करवाना। वनवासी ग्रामों की भी समस्याएं हैं और उसके लिए हमने दिया हुआ भी है कि राजस्व ग्राम का दर्जा उन्हें भी मिले, वो चीज़ हो सके। और भी हैं, वो तो अब काम करेंगे तो आपको अभी तो इतना ही कह सकते हैं। फिर और जो योजनाएं हम लाएंगे आगे आगे आपको जानकारी देते रहेंगे, ताकि आप जनता को भी बता सकें कि जनपद पंचायत सिवनी मालवा में 12 गौशालाओं का निर्माण होना था जो अधूरा था। उसके लिए हमने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, माननीय प्रभारी मंत्री जी को लिखा, हमारे जनपद सीओ साहब ने जिला पंचायत सीओ साहब को लिखा, कलेक्टर साहब के पास हम प्रत्यक्ष रूप से मिले, उन्होंने भी प्रयास किया और अब जाकर हमारे पास उस फंड की व्यवस्था हो गई है। हमको उम्मीद है कि 2-3 महीने के अंदर जो 12 गौशालाएं अधूरी है वो पूर्ण हो जाएंगी। उससे सबसे बड़ा फायदा तो गौवंश की रक्षा होगा। दूसरा, आज किसानों को जो मवेशी रोड पर घूमती रहती हैं, उनसे फसल का जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान भी रुकेगा। उन गौशालाओं को हम बहुत कम लागत में प्रयास करेंगे हाईटेक गौशाला बनाने का। उनमें हम तालाब निर्माण करवाएंगे, आहार वाटिका, पोषण वाटिका, नक्षत्र वाटिका इस तरह बनाएंगे कि लोग उन गौशालाओं को देखने आएंगे। उन गौशालाओं के संचालन के लिए हमने शासन को भी लिखा है
कि जिस तरह जनपद पंचायत में वन समिति, उद्योग समिति, सहकारिता समिति होती है, इस तरह से गौ संवर्धन समिति बनाई। वो समिति उन गौशालाओं में कटाई के टाइम पे किसानों के बीच में घूम घूम कर भूसे की व्यवस्था करवाएगी, जिससे मवेशियों के आहार की व्यवस्था हो सके। दूसरा, हमारी प्राथमिकता, हमने देखा कि गांव-गांव में खेत सड़क को लेकर किसान अभी तक बहुत परेशान थे। खेत सड़क के लिए हमने एक तात्कालिक व्यवस्था बनाई कि सीपीटी योजना जो मनरेगा में अंतर्गत चलती है, उसके माध्यम से गोहों का अर्थवर्क कराना। पहले तो उन गोहों का सीमांकन कराना, फिर उसका अर्थवर्क कराना। कहीं उसमें पुलिया की आवश्यकता है तो मनरेगा के माध्यम से पुलिया बन सकती है। उसके बाद उस खेत सड़क के अंतर्गत आने वाले किसानों की बैठक बुलाकर प्रयास करना कि वे अपनी टाली दे सके रेत बजरीकरण के लिए। और रेत बजरीकरण में माननीय कलेक्टर साहब से अनुमति लेकर, एसडीएम साहब के सहयोग लेकर हम प्रयास करेंगे कि जन सहयोग से, जनता के सहयोग से, जनता की ताकत से उस गोहे का बजरीकरण कर सके। ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए, इस एक रोड के लिए जनता कितनी परेशान होती है आप लोग भी जानते हैं, लेकिन समाज की ताकत से, शासन के सहयोग से इस काम को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का सहयोग भी लगेगा, आप लोगों का मॉरल सपोर्ट भी लगेगा। और तीसरा, हम चेक डैम की योजना पर भी काम करना चाहते हैं। सरकार भी जल संरक्षण के लिए बहुत सारे फंड उपलब्ध कराती है। जनपद पंचायत में भी हर वित्तीय वर्ष में वो फंड आता है। उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चेक डैम हमारे क्षेत्र में बन सके। उससे एक तो किसानों को भी लाभ होगा, जानवरों को पानी पिलाने की व्यवस्था बनेगी, वाटर लेवल भी हमारा कहीं न कहीं उससे इम्प्रूव होता है। चौथा, हमारा नर्मदा पथ जो यूनी मालवा विकास खंड में आता है, जनपद क्षेत्र में जो नर्मदा पथ है, उस पर वृक्षारोपण हमारी बहुत बड़ी, एक समझ लीजिए कि सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो नर्मदा पथ पर दोनों तरफ वृक्षारोपण हम करेंगे। हर पंचायत में मनरेगा के माध्यम से कोई न कोई वृक्षारोपण की साइट चलती रहती है, पहले से भी चलती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि सबसे बड़ी प्राथमिकता, सबसे ज्यादा गंभीर प्रयास अगर हम करेंगे तो सिवनी विकास खंड का जितना नर्मदा पथ उस पर दोनों तरफ वृक्षारोपण 2, 3, 4 साल के अंतर पूरा करके बताएंगे। उसमें भी समाज के सहयोग की आवश्यकता होगी, आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। उसमें लोग, हम प्रयास करेंगे कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी मिले, कोई 50 पौधे 6 फीट हाइट के दान में दे दे, कोई ट्री गार्ड दान में दे दे। तो इस हाइट के पौधे अगर मिलेंगे तो कम समय, कम मेंटेनेंस में हम 2-3 वर्ष के अंदर वो पौधे मेंटेनेंस से हट जाएंगे, मेंटेनेंस से ऊपर। ऐसे 4-5 काम हमने हमारी प्राथमिकता में लिए हैं। इसके अलावा भी शासन के द्वारा जो निधि आती है, उसके द्वारा भी जनपद पंचायत में लोगों की जरूरतों के हिसाब से, लोगों की डिमांड के हिसाब से पहले भी किया है जनपद सिवनी मालवा ने, और आज भी हम प्रयास करेंगे कि सारे काम पूरी पारदर्शिता के साथ हों, बगैर किसी भेदभाव के। जैसे आपने